हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। ये साथियों आधुनिक इतिहास का सेशन है और इसमें एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट ये है। और पहले पार्ट में आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के आपके जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं और इसमें जानेंगे आपके हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, एलटी ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है आपके। तो साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? तो भारत में सर्वप्रथम कौन आया था आपका? अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो ये पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ झलक देख ली थी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। और कहाँ आए थे? कालीकट बंदरगाह। प्रश्न संख्या 2। वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1492, 1498, 1505, 1510। तो कब आया था? 1498 कालीकट बंदरगाह पे आया था आपके। प्रश्न संख्या 3। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई आपके? गोवा में, कोची में, कालीकट में, आपके सूरत में। तो कहाँ हुई थी आपके? जहाँ पहुँचे थे, कहाँ पहुँचे थे आपके? कालीकट। तो फैक्ट्री वहीं स्थापित करेंगे। प्रश्न संख्या 4। अंग्रेजों का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599, 1600, 1608, 1612 किस में हुई थी आपके? तो 1600 में क्या हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1600 में। प्रश्न संख्या 5। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? मद्रास में, बम्बई में, सूरत में, कलकत्ता में। तो आपके अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी इन्होंने? बम्बई में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? बम्बई में लगाई थी। और बम्बई दहेज भी ले लिया था इन्होंने। ये बम्बई अंग्रेजों को कैसे प्राप्त हुआ? तो बम्बई अंग्रेजों को कैसे प्राप्त हुआ था? युद्ध से, खरीद से, या आपके दहेज से, या संधि से? तो कैसे प्राप्त हुआ था? ये भैया इन्होंने दहेज ले लिया था। क्या ले लिया था? दहेज ले लिया था। प्रश्न संख्या 7। युद्ध एवं संधियां। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1773। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था आपके। और इसमें क्या हुई थी? अंग्रेजों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। प्रश्न संख्या 8। प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज मराठा के बीच, अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज हैदर अली के बीच, अंग्रेज टीपू सुल्तान के बीच। तो किसके बीच हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 9। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1772। तो आपके बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। और तारीख की बात की जाए तो 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला। या सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, कौन थे आपके? हैदर अली। तो कौन थे आपके बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? ऑप्शन ए करेक्ट है, मीर कासिम भी थे, शाह आलम द्वितीय भी थे, और आपके सिराजुद्दौला थे। और उतैसे कौन थे आपके अंग्रेज की तरफ से? तो हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। प्रश्न संख्या 11। कंपनी का शासन देखते हैं, इससे संबंधित आपके प्रश्न।
द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने। तो आपके द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? आपके लॉर्ड क्लाइव ने की थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। कब की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी आपके। और कब की थी? आपके 1765 में। कब? 1765 में की। प्रश्न संख्या 12, द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? 1765, 1772, 1784, 1793। तो कब हुआ था द्वैध शासन आपके समाप्त हो गया? 1772 में समाप्त हो गया। कब हुआ था? 1772 में समाप्त कर दिया। किसने किया था ये? वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने किया था खत्म या समाप्त किया था। प्रश्न संख्या आपकी 13, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड वेल्वेजी ने, वारेन हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने या आपके डलहौजी ने? तो आपके किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 14, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ आपका? 1784, 1793, 1813, 1833। तो कब हुआ था ये? 1793 में हुआ था। कब हुआ था? 1793 में हुआ था आपके स्थायी बंदोबस्त। और किस पे लागू किया गया था आपके? तो बंगाल, बिहार और आपके उड़ीसा में किया गया था। कंपनी को क्या देना होगा? भू राजस्व देना होगा। क्या देना होगा? भू राजस्व देना होगा। कब से चालू हो गया? 1793 में। फिर बात करते हैं गवर्नर जनरल के। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी। तो कौन थे पहले वायसराय? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और 1773 में रेलवे एक्टिंग के तहत बंगाल की क्या बनाई गई थी? गवर्नर जनरल बनाई गई थी। कहाँ की? बंगाल के गवर्नर जनरल। और 1774 में फिर क्या बना दिया गया? भारत का कहा गया था पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और कब तक रहे ये? तो आपके 1785 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1785 तक रहे थे आपके। प्रश्न संख्या 16, सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई थी? कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने या आपके डलहौजी ने? तो आपके सहायक संधि किसने चलाई थी? आपके किसने चलाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली। और जो इसका जो समय पीरियड था इनका कहाँ से कब तक था? तो लगभग 1798 से लेकर 1805 तक। कब से कब तक? 1718 से लेकर 1805 तक इस संधि का प्रयोग किया गया था। वायसराय नहीं रहे थे। इस संधि का प्रयोग कब से कब तक किया गया था? 1798 से लेकर 1805 तक इस संधि का प्रयोग किया गया था। और सबसे पहले इस संधि का प्रयोग किसने किया था आपके प्रणाली का? तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस ने किया था। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस ने किया था। प्रश्न संख्या 17, हड़प नीति किसने लागू की थी? वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने? तो किसने लागू की थी आपकी? डलहौजी ने लागू की थी। किसने लागू की थी? डलहौजी ने। 1848 में लागू की थी। और कब तक चली थी? तो 1856 तक चली थी। इसमें क्या होता था? जिस रियासत का कोई जो शासक था उसका अगर कोई वारिस नहीं होगा, उसका कोई पुत्र नहीं होगा, तो उस पर आपकी रियासत का जो रियासत थी उस पर कंपनी का शासन हो जाएगा। कंपनी के अधीन हो जाएगी वो रियासत। ये था मतलब राज्य का, कंपनी का क्या किया था इन्होंने? विस्तार किया था। फिर आते हैं गवर्नर जनरल। प्रश्न संख्या 18, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड रिपन ने? तो किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी आपके। और सिविल सेवा का जनक इन्हीं माना जाता है आपके। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है।
प्रश्न संख्या 19, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किसने दी थी? तो लॉर्ड लिटिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मेटकाफ ने या आपके लॉर्ड रिपन ने? तो किसने दी थी प्रेस की स्वतंत्रता आपके? लॉर्ड मेटकाफ ने दी थी 1835 अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1835 अधिनियम के तहत दी थी। भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता क्या कहा जाता है आपके 1835 अधिनियम को, या इनके लिए प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। जो आप लोग मीडिया चलाते हैं, जो आप लोग खबर सुन रहे हैं, पहले ये स्वतंत्रता नहीं थी, भारत के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। उस प्रश्न संख्या 20, एल्बर्ट विल विवाद किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड डरफिन के समय? तो किसके समय हुआ था आपके? ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और ये कब हुआ था आपके? 1883 में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन था? तो आपके लॉर्ड रिपन वायसराय थे। और भारतीय न्यायाधीशों को क्या हुआ था इसमें? आपकी यूरोपीय ब्रिटिश विषय पर क्या मुकदमा चलाने की क्या दी गई था? अधिकार दिया गया था या अनुमति दी गई थी। और इसमें क्या हुआ था? एल्बर्ट आपके लॉर्ड रिपन का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। और आपके एल्बर्ट विल का भी क्या किया गया था? बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने विरोध किया था। आप उसमें बहुत ज़्यादा इनका क्या हुआ था? विरोध किया गया था आपके। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया आपके? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने या आपके लॉर्ड डलहौजी ने? तो किसने किया था आपके? लॉर्ड लिटन ने किया था। कब लागू किया था आपके? 1873 में किया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भारतीय क्या कर सकता है आपके? कोई भी अखबार या समाचार पत्र कागज नहीं छाप सकता। इसका कड़ा नियंत्रण किया गया था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। प्रश्न संख्या 22, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने, मुनरो ने, डलहौजी ने, वेलेजली ने? तो किसने लागू की थी? मुनरो ने की थी। और इनका पूरा नाम है आपके थॉमस मुनरो। कब की थी आपके? 1820 में की थी। कहाँ पर लागू की थी आपके? तो मद्रास प्रेसिडेंस में की थी। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंस में की थी। इसमें सीधे किसानों से क्या आपके कर वसूली की। किसकी? किसानों से सूदी कागज कर वसूली ली जाती थी। मतलब अब प्रश्न संख्या 23, रेलों का विकास किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन, आपके लॉर्ड रिपन, डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन? तो किसके समय हुआ था आपके? डलहौजी के समय हुआ था। और भारत में पहली ट्रेन आपकी बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 16 अप्रैल 1853 तक क्या रहा था? इनका कार्यकाल रहा था आपके। प्रश्न संख्या 24, टेलीग्राफ व्यवस्था किसके समय शुरू हुई थी आपके? तो किसके समय शुरू हुई थी आपके? डलहौजी के समय शुरू हुई थी। भारत में पहली आपके टेलीग्राफ सुविधा किसकी व्यवस्था किसके समय शुरू हुई थी? तो डलहौजी के समय शुरू हुई थी। 1851 ब्रिटिश की उनके अधीन। उसके बाद 1854 में पूरे भारत में आपके टेलीग्राफ की लाइन बिछा दी। भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की? तो डलहौजी ने। किसने शुरू की थी? तो डलहौजी ने शुरू की थी। और कब शुरू की थी? तो 1766 में की थी। लेकिन 1854 में डलहौजी ने क्राउन के अधीन कर दिया था। किसके अधीन कर दिया था? क्राउन के अधीन कर दिया था। और एक सेवा के रूप में बदल दिया इसे। और डाक टिकटों की क्या की थी? शुरुआत की थी। डाक टिकटों की शुरुआत कब से हुई थी आपके? लगभग 1854 से हुई थी। फिर आता है प्रश्न संख्या 26, सामाजिक सुधार। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या कॉर्नवालिस ने? तो किसने लगाया था? आंशिक रूप से अगर सती प्रथा की बात की जाए तो अकबर ने लगाया था। और किसने लगाया था? सती आपके आधुनिक काल में, मध्यकाल में लगाया था अकबर ने। आधुनिक काल में आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और किसके सहयोग के साथ? आपके राजा राम मोहन राय के साथ। और 1829 में इसे क्या कर दिया? दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। और सती प्रथा क्या कर दी? बंद कर दी। प्रश्न संख्या
27। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? तो 1829 में लगा था, ये बता दिया आपको। कब लगा था? 1829 में लगा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1829 में, 1856 में, 1875 में, 1885 में। तो कब हुआ था ये विधवा पुनर्विवाह? तो आपके अगर तारीख की बात की जाए तो 22 जुलाई 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1856 में। और किसके कार्यकाल में इसका मसौदा तैयार हुआ था आपके? तो डलहौजी के कार्यकाल में तैयार हुआ था। और लागू आपके लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। आपके 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। और आपके क्या एक अधिनियम पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 29, अधिनियम एवं सुधार। चार्टर एक्ट 1813 का प्रमुख प्रावधान क्या था आपके? व्यापार समाप्त करना, मिशनरियों को अनुमति देना, प्रेस स्वतंत्रता, शिक्षा नीति। तो क्या था? व्यापार समाप्त करना था। क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था एकाधिकार था, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन चीन के साथ आपके एकाधिकार किसका था? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। केवल किस पर था? चीन से क्या आपके व्यापार कौन करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी आपके। 1833 का चार्टर एक्ट का क्या महत्व था आपके? तो कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया, या द्वैध शासन, प्रांत व्यवस्था, या आपके शिक्षा विस्तार। तो क्या कर दिया इसमें? कंपनी का क्या कर दिया? आपके क्या कर दिया? आपके व्यापार समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? आपके कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया। और क्या बन गई? एक जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपके एक प्रशासनिक निकाय बन गई। क्या बन गई? एक प्रशासनिक निकाय बन गई। जो प्रशासन संबंधी कानून लागू करना, अधिनियम पारित करना, ये किसके समक्ष आ गया? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। लेकिन व्यापार अब आम लोग भी, आम जनता भी क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकते थे। जो बनिए थे, व्यापारी लोग थे जो व्यापार करते थे, वो अब व्यापार कर सकते थे। लेकिन पहले क्या था आपके? पहले आपके केवल कंपनी ही व्यापार करती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी। क्वेश्चन संख्या 31, चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रतियोगी परीक्षा, द्वैध शासन, या आपके प्रेस स्वतंत्रता, व्यापार व्यवस्था। तो आपके क्या था 1853 में? प्रतियोगी परीक्षा। क्या था? प्रतियोगी परीक्षा आपकी। प्रश्न संख्या 32, बात करते हैं शिक्षा एवं समाज सुधार की। तो वोट्स डिस्पैच किससे संबंधित? आपके न्याय से, शिक्षा से, सेना से, पुलिस से। तो ये आपके शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और ये किसने भेजा था आपके? तो आपके सर चार्ल्स वुड ने भेजा था। और इसमें लेटर भेजा था, ये आपके शिक्षा, आपको अंग्रेजी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए आपके सर चार्ल्स वुड ने भेजा था। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या थे? अध्यक्ष थे। और उस समय आपके वायसराय कौन थे? तो आपके डलहौजी थे। और भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने की थी। कब की थी? आपके 1854 में। किसके शासनकाल में वायसराय कौन था आपके? तो डलहौजी थे। फिर आता है प्रश्न संख्या आपके 33, वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ आपके? तो 1835 में, 1854 में, 1858 में, या आपके 1861 में। तो कब जारी हुआ था आपके? 1854 में हुआ था। कब? 1854 में जारी हुआ था आपके। प्रश्न संख्या 34, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद विद्याधर ने। तो किसने की थी आपके ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी आपके? तो 1828 में की थी। कहाँ पर की थी आपके? कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी आपके।
प्रश्न संख्या 35, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो 1865, 1870, 1875, 1885। कब हुई थी आपकी? 1875 में हुई थी। किसने की थी? तो ये दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल 1875 को। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर वापिस लौटो का नारा किसने दिया था आपके? दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रश्न संख्या 36, किसान जन आंदोलन। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो नील विद्रोह आपके कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। आपके कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो मार्च 1859 में हुआ था आपके। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आपके ये हुआ था आपके नादिया जिले के गोविंदपुर में। और फिर हल्के हल्के कहाँ पहुँच गया आपके? मुर्शिदाबाद तक तेजी से फैल गया। कहाँ तक? मुर्शिदाबाद तक। प्रश्न संख्या आपके 37, संताल विद्रोह कब हुआ था आपके? तो 1831, 1845, 1855-56, 1857। तो ये कब हुआ था आपके? 1855-56 में हुआ था आपके। ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संताल लोगों ने आगे तक क्या किया था? विद्रोह किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कन्नू मुर्मू ने किया था। किसने किया था इसका नेतृत्व? सिद्धू और कन्नू मुर्मू ने किया था। फिर आते हैं किसान आंदोलन या आपके आदिवासी आंदोलन। प्रश्न संख्या 38, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू ने, बिरसा मुंडा ने, कन्नू ने या तिलका मांझी ने? तो किसने किया था आपके? बिरसा मुंडा ने किया था। कब किया था आपके? लगभग 1899 1900 के करीब किया था। और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है बिरसा मुंडा को। आपको महान कोलाहल के भी नाम से जाना जाता है और उलू गुलान को विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ हुआ था? तो आपके झारखंड क्षेत्र के आपके झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था आपके। और ये क्यों किया गया था आपके? तो ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए किया गया था और आपके आदिवासी अधिकारों की वकालत के लिए किया गया था आपकी। प्रश्न संख्या 39, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित है आपके? तो नील से संबंधित है। किससे? नील से संबंधित है आपका। प्रश्न संख्या 40, वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल ने या आपके राजेंद्र प्रसाद ने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और कब किया था आपसे पूछा जाए पेपर में? तो 1828 में किया था। कब किया था? 1828 में किया था आपके। प्रश्न संख्या 41, वारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो मैंने आपको बता दिया 1828 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? इसका कारण क्या था आपके? तो लगान के लिए क्या हुआ था कि जो गुजरात सरकार, जो गुजरात के किसानों पे क्या कर दिया अंग्रेजों ने? क्या लगा दिया था? 22% लगान बढ़ा दिया था। और इसी के बीच क्या हुआ आपके? वारदौली सत्याग्रह हुआ था। फिर आता है हमारा 1857 का विद्रोह। प्रश्न संख्या 42, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो कहाँ से हुई थी आपके? मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी आपकी? मेरठ से हुई थी आपके। और ये पहला भारतीय सैन्य विद्रोह भी था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था भैया? चर्बी के और सुअर और गाय के चर्बी के क्या थे? कास्तूर थे आपके। किसमें आपकी जो नई कागज था एनफील्ड राइफल आई थी? कौन सी राइफल आई थी? नई एनफील्ड राइफल आई थी उसमें। और फिर क्या हुआ आपके? विद्रोह भड़क गया आपके। तो प्रश्न आपके ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 44, 1857 में दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था आपके? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। तो कौन था भैया? तो बहादुर शाह जफर थे। और ये सबसे कमजोर शासक था।
अपने इतने टाइम पीरियड में शासक हुए, सबसे कमजोर शासक कौन था आपके? तो दिल्ली सल्तनत में कौन था आपके? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, या आपके नाना साहब ने, या आपके लक्ष्मीबाई ने? तो किसने किया था नेतृत्व? आपके नाना साहब ने किया था। और इस आंदोलन का आपके वो कौन थे कमांडर चीफ आपके? तो तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे क्या थे? ये कमांडर चीफ थे। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम क्या हुआ? क्या था आपके? कंपनी शासन समाप्त हुआ, द्वैत शासन, स्थायी बंदोबस्त, स्वशासन। तो क्या हुआ था भैया? कंपनी का शासन क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या हुआ था? कंपनी का शासन पूर्णतः क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब शासन किसके अधीन आ गया? तो भैया ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। किसके अधीन? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो कौन था आपके? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्न संख्या 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, 1905, 1915, 1922। तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी आपके। प्रश्न संख्या 49। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, ए ओ ह्यूम ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी आपके। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ आपके? 1905 में, 1915 में, 1917 में, 1920 में? तो आपके स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था आपके? तो आपके कलकत्ता टाउन हॉल से शुरू हुआ था। और वायसराय कौन था आपके? लॉर्ड कर्जन था भैया। फिर क्या कर दिया? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी 1905 में। स्वदेशी आंदोलन के बीच क्या कर दी थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। और फिर क्या हुआ? फूट डालो, शासन करो। प्रश्न संख्या 51। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? तो कब हुआ था आपके? दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे, पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आपके कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1929 दिसंबर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया? शाही कमीशन, दांडी मार्च, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? 1920 में आपके असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और फिर क्या होता है आपके आंदोलन क्या होता है? हल्के बढ़ता चला जाता है। और लगभग 4 फरवरी की दिन था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या हो जाता है? अहिंसा, मतलब हिंसात्मक क्या हो जाता है? हिंसा जारी हो जाती है या लड़ाई शुरू हो जाती है। और 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर की चौरी चौरा में क्या हुआ भैया? पुलिस प्रदर्शनकारियों क्या हुई? झड़प हुई और एक क्या जला दी? चौकी जला दी। चौकी जलन लगभग उसमें 22 लोग कागज जल गए, मर गए। और फिर क्या हुआ? आपके असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। या गांधी इसको क्या कर दिया? गांधी जी ने बंद कर दिया। तो समझ गए भैया? बस यही कारण था।
संविधान और अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1909 में या 1911 में? तो कब हुआ था ये आपके मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम? आपके कब लागू हुआ था? आपके कब हुआ था? 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और भारतीय परिषद अधिनियम भी किसके नाम से जाना जाता है? तो मिंटो मार्लो सुधार के नाम से जाना जाता है। समझ गए? मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 1915, 1916, 1917, 1918? तो कब हुई थी? ये आपके 20 अगस्त 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 में हुई थी। और भारत में स्वशासन की दिशा में क्रमिक सुधार के लिए हुई थी। आपके किसकी? भारत में आपके स्वशासन की सुधार के लिए हुई थी। प्रश्न संख्या 56, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? आपके 1892, 1909, 1919, 1935? तो कब हुई थी आपके? 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। और मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए क्या भैया अलग निर्वाचन क्षेत्र की क्या हुई थी? व्यवस्था की गई थी। और मैंने बताया था बंगाल विभाजन के बाद में क्या हुआ था। फिर ऐसे समझ लिए 50 साल और शासन कर गए ना, तो चले जाते 1857 में, लेकिन क्या हुआ? कर गए भैया। धर्म के आधार पर भारत में बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, बहुत जल्दी आदमी आक्रोशित हो जाता है धर्म के आधार पर। भारत में पहला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रश्न संख्या 56, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो 1892, 1909, 1919, 1935? तो कब हुई थी आपकी ये? 1909 हुई थी। कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? आपके हिंदू मुसलमान को अलग अलग, मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। और इसी के लिए मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। फिर आते हैं महिला सामाजिक आंदोलन। भारत में महिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आपके एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मार्गरेट कजिन्स, आपके अरुणा आसिफ अली? किसने की थी? आपके मार्गरेट कजिन्स ने की थी। किसने की थी? मार्गरेट कजिन्स ने की थी। और ये कब की थी? 1917 में की थी। कहाँ की थी? आपके मद्रास में की थी। और इसकी अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। और इसकी जो महिला कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसमें आपके सरोजिनी नायडू भी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न संख्या 58, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ी थी? आपके एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत या आपके कस्तूरबा? तो कौन जुड़ी थी? आपके एनी बेसेंट जुड़ी थी 1889 में। कब जुड़ी थी? 1889 में जुड़ी थी। और इसकी आपकी अध्यक्ष बनी 1907 में जाकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी थी एनी बेसेंट? 1907 में बनी थी। क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 59, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920, 1924, 1925, 1924 और 1925 में क्या हुआ? सक्रिय हो गया। तो 1924-25 के करीब हुई थी। किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी और आपके सचिंद्र सान्याल ने की थी। 1928 में इसका नाम बदलकर आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। किसने किया था? आपके चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने। कब किया था? 1928 में। एचआरए का संस्थापक कौन था? तो आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ये आपको बता दिया गया। प्रश्न संख्या 61, काकोरी कांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलवेल, आपके लॉर्ड रीडिंग? तो कौन था भैया काकोरी कांड के समय? तो लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। और कब से कब तक रहे? तो 1921 से लेकर 1926 तक रहे थे। और काकोरी घटना कब हुई थी? आपके 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब? 9 अगस्त 1925
1925 को हुई थी। प्रश्न संख्या 62, भगत सिंह क्रांतिकारी, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 को, 1932 को। तो कब दी गई थी फांसी? 23 मार्च 1931 में दी गई थी। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और आपके राजगुरु को कब दी गई थी? 1931 में। क्या बजे दी गई? 7:33 पे दी गई थी। लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। और उन्हीं के साथ कौन थे आपके? शिवराम हरि राजगुरु भी थे। इनको भी फांसी दी गई थी उसी समय। प्रश्न संख्या 63, तो ये बता दिया गया आपके कौन है? सुखदेव और राजगुरु। प्रश्न संख्या 64, चंद्रशेखर आजाद की शहादत कहाँ हुई थी? कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क, लखनऊ। तो कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, अल्फ्रेड पार्क में। कब हुई थी? 27 मार्च को शहादत हुई थी 1931 में। और इसी का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों से मतलब अंग्रेजों के हाथी नहीं आई थी, उन्होंने स्वयं कोई गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी अपनी। प्रश्न संख्या 65, अब बात करते हैं मजदूर और किसान संगठन की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1920 में, 1922 में, 1925 में। तो कब हुई थी ये आपकी? 1920 में हुई थी। और आपकी कितनी तारीख थी? तो आपके 31 अक्टूबर को हुई थी। 31 अक्टूबर को बॉम्बे में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। प्रश्न संख्या आपके 66, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1928, 1930, 1936, 1939। तो कब हुई थी आपकी? 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लखनऊ के पहले अधिवेशन में हुई थी। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन नहीं है, बहुत सारे अधिवेशन हो चुके थे, लेकिन लखनऊ में ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन था आपके। और उसमें महासचिव कौन बने थे? तो एन.जी. रंगा क्या थे? महासचिव थे। फिर बात करते हैं गांधी युग। किसकी बात करते हैं? गांधी युग। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था आपके? तो खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, बारदोली। तो कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। और इसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया था। और किसके लिए किया था? तो नील की खेती के लिए किया गया था। वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा नील की खेती करने के लिए क्या दिया जा रहा था? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था सरकार के द्वारा। क्योंकि नील की खेती ऐसी खेती है जहाँ पर एक बार खेती होने के बाद में भूमि अधिकतर उत्पादन कम कर देती है, लगभग बंजर सी होने लगती है। प्रश्न संख्या 68, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रश्न संख्या 69, नमक कानून तोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती, अहमदाबाद, दांडी, आपके सूरत। तो कहाँ से हुई थी आपके? दांडी से हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से गांधी जी ने नमक बनाकर कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था। प्रश्न संख्या 70, गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1905, 1915, 1917, 1920। तो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपके? तो 1915, 1916, 1917, 1918। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपके? उनके 2 साल बाद हुआ था।
गांधी जी के लौटने के 2 साल बाद। तो 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कब हुआ था आपके? 1917, 1918, 1919, 1920 में। तो कब हुआ था ये आपके? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और कहाँ हुआ था यह? आपके गुजरात के खेड़ा। कहाँ हुआ था? खेड़ा में हुआ था। कारण क्या था? आपके जो किसान थे उनकी फसल खराब हो जाती थी, तो कर की जो कर लगती थी, जो कर लगता है, उसकी छूट की मांग की थी खेड़ा सत्याग्रह में। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ आपके? 1917, 1918, 1919, 1920 में। तो कब लागू हुआ आपके? 1919 में लागू हुआ था। आपके अराजक क्रांतिकारी अपराध के लिए लागू किया गया था। और ये इस काला कानून के लिए क्या किया था? भारतीय लोगों ने विरोध किया था। कारण क्या था इसमें? कि आप शक के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज क्या जेल में डाल सकते थे इस कानून के जरिए, शक के आधार पर। प्रश्न संख्या 74, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपके? 1917, 1918, 1919, 1921। तो कब हुआ था आपके? 1919 को हुआ था। कब हुआ था आपके? 1919 को। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। कितनी तारीख थी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर के पंजाब में। और ये बैसाखी का दिन था। और बैसाखी क्या होता है? त्योहार होता है। सरदार लोगों को क्या होता है? बैसाखी त्योहार होता है। गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। किसका विरोध चल रहा था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। किसका विरोध चल रहा था? रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। प्रश्न संख्या 75, अब हम आ चुके हैं हाफ क्वेश्चन पर, लगभग आधे पे आ चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में घोषित हुआ आपके? कराची, लाहौर, बम्बई, ग्वालियर, टैंक। कब हुआ आपके? तो बम्बई ग्वालियर टैंक से हुआ था। कहाँ? ग्वालियर टैंक बम्बई से हुआ था। प्रश्न संख्या 76, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन से, साविना अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में आपके। प्रश्न संख्या 77, गांधी जी अंबेडकर समझौता किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता। तो किस नाम से जाना जाता है? पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये समझौता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच पुणे की एयरवर्दा जेल, सेंट्रल जेल में हुआ था आपकी। क्या हुआ था? पुणे की एयरवर्दा सेंट्रल जेल में हुआ था। प्रश्न संख्या 78, पूना समझौता कब हुआ था आपके? कब हुआ था आपके? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ आपके? 1937, 1939, 1940, 1942। तो कब हुआ था आपके? 1940 को हुआ था। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। और किसने शुरू किया था आपके? तो आचार्य विनोबा भावे ने। किसने? आचार्य विनोबा भावे थे। प्रश्न संख्या 80, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। तो राथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को क्या गोली मारकर गांधी जी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। क्या कर दी? गांधी जी की हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 81, गांधी जी की हत्या किसने की? तो बता दिया आपको, राथूराम गॉडसे ने की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1905, 1906, 1909, 1911। तो कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में हुई थी। कब? 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी आपके?
ढाका में हुई थी। कहाँ? ढाका। और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? आपके बांग्लादेश में पड़ता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी। किसने की थी? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी। प्रश्न संख्या 83, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी, तिलक व एनी बेसेंट, सुभाष या पटेल ने? तो किसने चलाया था? तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। किसने? तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने आपके मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दोनों का क्या उद्देश्य था? स्वशासन प्राप्त करना था। क्या था मुख्य उद्देश्य? स्वशासन प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 84, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1909, 1919, 1920, 1921, 1922। तो कब हुआ था? ये आपके 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को। और ये गांधी जी का पहला जन राजनीतिक आंदोलन था आपके। क्या था? पहला जन राजनीतिक आंदोलन था आपके। और ये कहाँ? आपके कांग्रेस के नागपुर सत्र के दौरान। कहाँ पर? कांग्रेस के नागपुर सत्र के दौरान हुआ था पहला आपके जन राजनीतिक आंदोलन। प्रश्न संख्या 85, चौरी चौरा घटना कब हुई थी आपकी? तो ये आपको बता दी गई। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। कब? 1922 में हुई थी। प्रश्न संख्या 86, साइमन कमीशन कब आया? 1925, 1927, 1928, 1930। तो भारत कब आया था साइमन कमीशन आपके? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। और ब्रिटिश सरकार ने कब आपके पारित किया गया था? 1927 में। और ये किससे संबंधित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित था आपके। प्रश्न संख्या 87, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? कर नीति, भारतीय सदस्य नहीं थे, धार्मिक कारण। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका क्या कर दिया? भारतीयों ने बहिष्कार कर दिया। और गो बैक के नारे लगाए थे। किसके नारे लगाए थे? गो बैक के नारे लगाए थे। साहब अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ आपके? 1927 में, 1929, 1930, 1931। तो आपके 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। दांडी मार्च नामक मार्च। कहाँ से हुआ था? दांडी मार्च या नमक मार्च। प्रश्न संख्या 89, दांडी मार्च कब हुआ आपके? 1929, 1930, 1931, 1932। तो पहले ही बता दिया आपके 12 मार्च। तो इसीलिए इसको नमक मार्च के नाम से जाना जाता है और दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मार्च महीने में स्टार्ट हुआ था आपके। तो 1930 को हुआ था 12 मार्च को। पूना समझौता कब हुआ था आपके? कब हुआ आपके? 1930, 1931, 1932, 1935। तो आपको बता दिया कब हुआ था? 1932 को हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था आपके? पुणे की एयरवर्धा जेल में हुआ था आपके। प्रश्न संख्या 91, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ आपका? 1940, 1941, 1942, 1945। तो कब हुआ था आपके? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। कहाँ दिया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 92, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था? पूर्ण स्वराज, करो या मरो, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो क्या था? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। फिर आते हैं विदेशी आंदोलन और संगठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो किसने किया था?
रास बिहारी बोस ने आपके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और पुनर्निर्माण किसने किया था? तो भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1941, 1942, 1943, 1944। तो आपके 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। अच्छा, सबसे पहले विचार किस में आया था आज़ाद हिंद फौज का? तो आपके कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था। किसके? कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था कि आज़ाद हिंद फौज का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। फिर रास बिहारी बोस ने क्या किया था? 1942 में इसका क्या कर दिया? गठन कर दिया। और रास बिहारी बोस ने फिर इसकी संस्था किसे दे दी? सदस्यता आपके सुभाष चंद्र बोस को दे दी। और इसका गठन कहाँ हुआ था आपके? तो सिंगापुर में हुआ था। और इसका नारा क्या था आपके आज़ाद हिंद फौज का? तो जय हिंद क्या था इसका नारा था? जय हिंद। प्रश्न संख्या 95, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? करो या मरो, जय हिंद, वंदे मातरम, पूर्ण स्वराज। तो मैंने आपको बता दिया जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो पहले ही बता दिया गया है आपको, कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहनदास, सुभाष चंद्र बोस या आपके शाहनवाज खान। तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस क्या थे? सर्वोच्च सेनापति थे आपके। प्रश्न संख्या 98, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? 1944 में दिया था। कब दिया था? 1944 में दिया था। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की क्या की थी? स्थापना की थी। आपके भारत जो इंडियन नेवी आर्मी की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। और उसी के जोश बढ़ाने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया था। और इन्होंने आपके रेडियो स्टेशन खोले थे। कहाँ? आपके सिंगापुर और आपके रंगून। रंगून बोले तो म्यांमार में। प्रश्न संख्या 99, आज़ाद हिंद फौज का रेडियो स्टेशन कहाँ था? सिंगापुर, टोक्यो, रंगून या आपके सिंगापुर। आज़ाद हिंद रेडियो तो क्या था आपका? सिंगापुर था आपके आज़ाद हिंद रेडियो। और आपके रंगून में भी था, 2 जगह था। प्रश्न संख्या 100, क्या लग चुकी है आपकी? सेंचुरी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे आपके? 1935, 1937, 1958, 1938। तो कब बने थे? 1938 में बनी थी। और कांग्रेस की 50वीं वर्षगांठ पे क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? अध्यक्ष बने थे 1938 में। और फिर क्या हो जाता है? गांधी जी और क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की मतभेद हो जाता है। और ये फिर क्या कर देते हैं? इससे इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष पद से। क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद में आपके ये फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और कब इस्तीफा कब दिया था इन्होंने? तो 22 मार्च 1939 को दिया था। मतलब अध्यक्ष बने कितना? 1 साल नहीं हुआ, फिर उसके बाद में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 101, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जैसे ही अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद में क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो मैंने बता दिया आपको, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1937, 1938, 1939 या आपके 1941। तो 1 सितंबर 1939 में हुआ था। और जर्मनी द्वारा पोलैंड पर कब्जा करने के लिए हुआ था। और इतिहास का ये सबसे घातक युद्ध रहा था और सबसे विनाशकारी क्या रहा था? युद्ध रहा था आपके द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न संख्या 104, भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसका समर्थन किया? ध्रुवीय शक्तियों का, मित्र राष्ट्र का, तटस्थ का या जापान का? तो किसने समर्थन किया? आपके मित्र राष्ट्र का समर्थन किया। किसका? मित्र राष्ट्र का समर्थन किया था।
प्रश्न संख्या 105, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तिलक ने, गोखले ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने। तो किसने की थी? 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कहाँ की थी आपके? ये पूरे महाराष्ट्र में की थी। और ये देश का पहला धर्मनिरपेक्ष क्या था? संगठन बना था आपके, भारत सेवक समाज। क्वेश्चन नंबर 106, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, राजा राममोहन राय ने, विवेकानंद ने। तो किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी आपकी? ज्योतिबा फुले ने की थी। 24 सितंबर 1873 में की थी। और कहाँ की थी? पूरे महाराष्ट्र में की थी। कहाँ की थी? पूरे महाराष्ट्र में। फिर आते हैं प्रेस से संबंधित सवाल, क्वेश्चन आपके। प्रेस साहित्य, क्वेश्चन नंबर 107, हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? तो तिलक ने, सुभाष चंद्र जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने। तो किसने शुरू की थी? ये आपके गांधी जी ने शुरू की थी। किसने की थी? गांधी जी ने। कब की थी? 1933 में की थी हरिजन पत्रिका। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे। क्या होता है? भगवान के बच्चे। और ये किस में प्रकाशित की थी? तो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित की थी। और इन्होंने, गांधी जी ने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जारी की थी। ये आपके इंग्लिश में प्रकाशित होती थी। किस में? अंग्रेजी में आपके। ये लो क्वेश्चन आ गया तुरंत ही। क्वेश्चन नंबर 108, इंडिया, यंग इंडिया किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो अब बता दिया आपको, अंग्रेजी भाषा में। और कब से कब तक प्रकाशित हुई थी? तो 1919 से लेकर 1931 तक क्या रही थी? प्रकाशित रही थी। प्रश्न संख्या 109, ब्रिटिश नीतियां। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो 1892, 1909, 1919, 1935। तो कब हुई थी आपके? 1909 में हुई थी। कब? 1909 में हुई थी आपकी। प्रश्न संख्या 10, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, संविधान सभा, युद्ध में समर्थन के बदले डोमिनियन स्टेट या विभाजन? तो युद्ध के समर्थन के बदले डोमिनियन स्टेट, सॉरी, ऑप्शन। फिर बात करते हैं संवैधानिक मिशन। क्वेश्चन नंबर 111 है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की थी? तो वेवेल क्या थे? एक वायसराय थे, लॉर्ड वेवेल। कब शुरू हुई थी? 1942, 1944, 1945, 1946। तो आपकी कब हुई थी? आपकी कब हुई थी? तो 14 जून 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जून 1945 को हुई थी। और वही क्या था इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करना? ब्रिटिश सरकार की क्या करना? सहायता करना। और फिर क्या बदले में क्या करते? संवैधानिक सुधार करते। शिमला सम्मेलन कब हुआ था आपके? 1942, 1944, 1945, 1946। तो कब हुआ था आपके शिमला समझौता? उसी समय क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था आपके 25 जून 1945 को। कब हुआ था? 25 जून 1945 को क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। और वायसराय कौन थे आपके? तो लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। फिर आता है स्वतंत्रता एवं विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था? चर्चिल, एटली, चैम्बरलेन या आपके मैकमिलन? तो किसके बीच हुआ था आपकी ये? तो आपके कौन थे? एटली थे। कौन थे? और ये लेबर पार्टी के नेता थे। कब से कब तक रहे थे? 1945 से लेकर 1941 तक आपके क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। कहाँ के? ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के। प्रश्न संख्या 114, रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? तो भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान विभाजन। तो आपके किससे संबंधित है? भारत पाकिस्तान विभाजन। और कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्षता में किनकी, कौन अध्यक्ष थे आपके? तो सर सिरिल रैडक्लिफ थे। और ये कहाँ से कहाँ तक खींची गई रेखा है आपके? तो गुजरात के कच्छ से, के रण से लेकर आपके जम्मू कश्मीर तक।
रेड क्लिप रेखा खींची गई है। प्रश्न संख्या 115, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो एबी अलेक्जेंडर ये आपके एडमिनिस्ट्री के पहले भगवान थे। तो ये 3 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 116, माउंटबेटन योजना कब आई थी आपके? तो माउंटबेटन योजना आपके इसी को 3 जून योजना भी कहा जाता है। और यह कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। और ये भारत के अंतिम वायसराय थे। कौन? माउंटबेटन। और जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 तक। और ये कब तक रहे आपके? तो आपके 3 जुलाई 1947 तक रहे थे। कौन? माउंटबेटन। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो वेलवेल, माउंटबेटन, कैनिंग, रिपन। तो कौन थे भैया? माउंटबेटन थे। प्रश्न नंबर 118, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गांधी जी थे, पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या आपके राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन किस वायसराय ने किया था आपके? वेलवेल ने, माउंटबेटन ने, कैनिंग ने, या आपके कर्जन ने। तो किसने किया था आपके? वेवेल ने किया था। किसने? वेवेल ने किया था। लॉर्ड वेवेल ने। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1948, 1951, 52, 1955। तो अंतरिम सरकार ने कब तक कार्य किया था आपके? लगभग 1951 से लेकर 52 तक। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट। और पहला ही इसी समय आपके आम चुनाव हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947 को, 1948 को, 1950 को, 1951 को। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी आपके? 15 मार्च 1950 को। कब की गई थी? 1950 को की गई थी, 15 मार्च को। प्रश्न संख्या 123, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, अंबेडकर, पटेल। तो कौन थे? अंबेडकर साहब थे। कौन? अंबेडकर साहब। संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। 9 दिसंबर फिर आता है आपका प्रश्न संख्या 128, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 1946 को, 1947 को, 1950 को, 22 जुलाई 1947 को। तो कब अपनाया गया आपके? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 129, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? 1947, 1948, 1950, 1952। तो 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 130, भारत का राष्ट्रीय गान संविधान में कब शामिल हुआ था? तो 1947, 1949, 1950, 1951। तो कब हुआ था आपके? 24 जनवरी 1950 को हुआ था राष्ट्रीय प्रतीक और आपके राष्ट्रीय गान भी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दिया गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
प्रश्न संख्या 132, राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है, सिंह है। तो क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, तोता है, हंस है, कोयल है। तो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने कब ली थी आपकी? 1947, 1947, 1948, 1949। तो आपके 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा राष्ट्रमंडल देशों का क्या बना था? भारत सदस्य बना था। और संविधान सभा ने 19 मई 1949 में क्या राष्ट्रमंडल की क्या सदस्यता की पुष्टि की थी। कहीं का पेपर में आपके 1950 भी देता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक कौन था? तो नेहरू जी, टिट्टो, नासिर, सुकर्ण। तो कौन थे आपके? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1933, 1934, 1935, 1947। तो कब हुई थी आपकी? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक को किस नाम से जाना जाता था? कमेंट करके जरूर बताएं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। तो कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। इस समय 2015 में नाम इसका क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 138, संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है। तो पहले कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने आपके? 6 हैं। संपत्ति का मूल अधिकार क्या हटा दिया गया है? 139, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? 1950, 1967, 1976, 1985। तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे आपके 1976 में। प्रश्न संख्या 150, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं आपके? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 42वें संविधान संशोधन में। पंचवर्षीय योजना का विचार किससे लिया गया है आपके? अमेरिका से, इंग्लैंड से, सोवियत संघ से, फ्रांस से। तो पंचवर्षीय योजना का आपके विचार किससे लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1956। तो कब हुई थी आपकी? 1951 में शुरू हुई थी। कब? 1951 में। प्रश्न संख्या 143, योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रपति ने, संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने? किसने की थी? या वित्त मंत्री ने? तो किसने की थी? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की थी योजना आयोग की स्थापना। कब की थी? 1950 में की थी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 280, 268, 300, 315 अनुच्छेद किसके अंतर्गत? आपके 280 अनुच्छेद के अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 145, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना नहीं हुई थी। योजना आयोग का नाम बदलकर सन 2015 में क्या कर दिया गया है आपके? नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। कब? सन 2015 में। संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया आपके? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 1976 में हुआ था आपके। पंथ निरपेक्ष 1976 में। कब? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 148, संविधान में अखंडता कब जोड़ा गया था? अखंडता शब्द तो आपके 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया आपके? 1 बार, 2 बार, 3 बार? कितनी बार लगाया? तो 3 बार लगाए। कितनी बार? 3 बार लगाए। और सबसे पहले कब लगा था आपके? भारत चीन युद्ध के समय लगा था, 24 अक्टूबर 1962 को
प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और ये है हमारे सेशन का हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो 1962, 1965, 1971, 1975। तो कब लगा था आपके? 1962 में लगा था। ये लगभग 150 क्वेश्चन की जगह आपके लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन हो चुके होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन बनने थे आपके। तो साथियों, ये पूरा हिस्ट्री का सेशन समाप्त हो चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।